उर्दू ज़बान जो है उसकी आबियारी में मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं का खून भी बराबर का शामिल है। बहुत शातिर हैं वो लोग जो उर्दू का रिश्ता सिर्फ मुसलमानों से जोड़ते हैं, और काबिले एहतराम हैं वो शख्सियात कि जो मुसलमान ना होकर भी उर्दू की आबियारी अपने खून जिगर से कर रहे हैं। उसी फहरिस्त में मोहतरमा लता हया का नाम भी शामिल है। मैं बहुत ही अदब के साथ उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें और तालियों से इस्तकबाल आप भी उनका कीजिए। मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप लोगों ने बहुत देर से मुझे बुलाया, तब बुलाते क्योंकि वो सब बहुत मसरूफ़ थे, चले गए। आप और हम फालतू हैं, लेकिन हम लोग काम की बात करते हैं, काम की बात सुनते हैं, हक बात कहते हैं, हक बात सुनते हैं। बेशक बेशक, बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। अगर वो लोग होते तो मैं यहाँ पे कहती कि हर एक जुल्म सितम हद से अब गुजरने लगा, अब आदमी को निदामत नहीं गुनाहों पर, हया ये दौरे क़यामत नहीं तो फिर क्या है, नहीं है इस्मतें महफूज शाहराहों पर। वाह 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 वाह। जो भी 16 दिसंबर का जो भी वाक़या हुआ, और उसके बावजूद ऐसे हादसा बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक मुजरिमों को फांसी नहीं हुई है, बल्कि कमसिन बना दिया गया है। मैं जज साहब के सामने कहती कि जहां इंसाफ होने में भी इतना वक्त लगता है, जहां इंसाफ होने में भी इतना वक्त लगता है, वहां इंसाफ तो इंसाफ से भी सख्त लगता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इंसाफ होने में भी इतना वक्त लगता है, वहां इंसाफ तो इंसाफ से भी सख्त लगता है। जो एक शैतान को कमसिन समझकर छोड़ देता है, वो मुंसिफ का नहीं शैतानियत का तख्त लगता है। क्या बात है, क्या बात है लता है जी, वाह 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 वाह। और ये भी दावे के साथ कहती हूँ कि ये महफिल, क्योंकि अदब की महफिल है इसलिए लोग बाग जल्दी बोर हो जाते हैं। अगर ये महफिल नगमों की होती, ये महफिल रक्स की होती, तो लोग रात भर बैठते। लेकिन अफसोस के साथ एक कथा पहुंचा रही हूँ कि हमारे मुल्क में उरियानियत अब रक्स करती है। हमारे मुल्क में उरियानियत अब रक्स करती है। जिसे देखो वो मगरिब के ही नगमे गुनगुनाता है। जिसे तहजीब मशरिक से हया नफरत है ये सुन ले, जिसे तहजीब मशरिक से हया नफरत है ये सुन ले। अरे मगरिब में तो सूरज भी जाकर डूब जाता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, शुक्रिया, वाह 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 वाह। हमारे मुल्क में उरियानियत अब रक्स करती है। जिसे देखो वो मगरिब के ही नगमे गुनगुनाता है। जिसे तहजीब मशरिक से हया नफरत है ये सुन ले। अरे मगरिब में तो सूरज भी जाकर डूब जाता है, अरे मगरिब में तो सूरज भी जाकर डूब जाता है। एक गीत आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी। आपने बार बार बात कही उर्दू के लिए। मैं तो उर्दू की बेटी हूँ, मैंने अपने आप को हमेशा उर्दू की बेटी माना। उर्दू कैसे मुसलमान हो गई? उर्दू हिंदुस्तान की जबान है, हिंदुस्तान में इसने जन्म लिया, तो उर्दू हिंदुस्तानी है। मैं एक बात कहूंगी, मेरी बहन ने बहुत अच्छा गीत सुनाया। उसने बोला कि मैं यहाँ पे आई हूँ उर्दू की बेटी, मैं हिंदी की बेटी, उर्दू खाला। अब देखिए मैं एक जवाब दे रही हूँ। एक कथा सुनाया था, मैं इस बात को आगे बढ़ाती हूँ, सुनिए। मैं बिल्कुल इस बात को बिल्कुल इत्तफाक करती हूँ, मैं कबूल करती हूँ। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिससे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। क्या बात है लता जी, वाह 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 वाह। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। आखिरी मिसरे पर गौर कीजिएगा। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाती है हया ने ही संभाला है। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। और अब देखिए मैं उल्टी बात कहूंगी, आखिरी मिसरे पर फिर गौर कीजिएगा। मैंने रिश्ते को बदल दिया, सुनिए। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। अब देखिए उल्टा करी हूँ रिश्ते को। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। इधर उर्दू सिमाई है, उधर हिंदी सिखाला है। इधर उर्दू सिमाई है, उधर हिंदी सिखाला है। मगर जो पालता है हक जरा ज्यादा जताता है। इसी वजह मेरा उर्दू से एक गहरा सा नाता है।
मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ। वाह वाह मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है, उर्दू वाले कहते हैं हिंदी वाली है, हिंदी वाले कहते हैं उर्दू वाली है, तो मैंने बात कहने की कोशिश की है। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ। मेरी गजलों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है, मेरी गजलों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है। अब देखिए जवाब दे रही हूँ। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है, मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है, कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। और देखिए मैं बिल्कुल हिंदी के हिसाब से मैंने काफिये का इस्तेमाल किया है, सुनिएगा। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है, भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ, मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। वाह 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 वाह, भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए मैं एक अब सवाल पूछना चाहूंगी, काश कि उस वक्त वो लोग होते तो मैं पूछती। एक गीत आप तक पहुंचा रही हूँ। दिन पर दिन जुल्म जो भी बढ़ते जा रहे, सुनेगा। हम लोग दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन हम खुद भी अपनी तहजीब कदरों को, अपने सब संस्कारों को भूल बैठे हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है सुनिएगा। पूछ रही हूँ हिंदुस्तान की ताकतवर महिलाओं से, पूछ रही हूँ दौलत सत्ता और सियासत के इलाकाओं से, कब तक औरत की इज्जत सड़कों पर लूटी जाएगी। एक बच्ची घर में अपने महफूज नहीं रह पाएगी। भूल गए हम हिंदुस्तानी हर तालीम शराफत की, सीख रहे हैं मगरिब की हम ABCDEFG। अब ना कोई शर्म रही रिश्तों में और ना मर्यादा, बेटी को लूटे वालिद और पोती को लूटे दादा, और बहन पर भाई की नजरों के चलते वार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। ये वो धरती है जिसमें औरत को कहते हैं देवी, आज मगर इस देवी की खुद भक्तों ने इज्जत लूटी। जिस भारत में गंगा है मैया और गाय माता है, आज वहाँ एक बेटा खुद अपनी माँ को मरवाता है। गांव शहर हो, होटल हो, मंदिर हो या स्कूल हो, हर जगह भद्दे फिक्रे क्या माल मस्त हो कूल हो। इससे भी बढ़कर भद्दे अल्फाज सुनाई देते हैं, बेटे तक अब अपनी माँ को हाय जानू कहते हैं। ये कैसी तहजीब शराफत, कैसे शिष्टाचार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। वाह 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 वाह। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। देखिए घर में ज्यादा औरतें महफूज नहीं है, अब बाहर से ज्यादा। तो अब केवल अनजान नहीं अपनों से भी डर लगता है, चाचा ताऊ मामा मौसा जीजा तक से खतरा है। उम्र कोई भी हो केवल बस औरत होना काफी है, जिसको देखो नीयत खोटी नजरों में नापाकी है। हर रिश्ता एक दाग बना है, खून हुआ है अपमानी, ये तो सब होना ही था जब साथ नहीं दादी नानी। टूट रहे परिवार यहाँ अब बच्चे तन्हा रहते हैं, नौकर और पड़ोसी की सब ओछी हरकत सहते हैं। हर जगह सयाद खड़े हैं और कलियां लाचार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अब देखिए मैं इंग्लिश हिंदी
सब शब्दों को, सब अल्फाज को जो मुझे मुनासिब लगा मैंने कहने की कोशिश की है। और ये भी वजह अब मैं बता रही हूँ कि फिल्में हो, मोबाइल हो या के फिर इंटरनेट हो, नॉन वेज मैसेज, फिल्में हो, मोबाइल हो या के फिर इंटरनेट हो, नॉन वेज मैसेज चलते सब, चाहे वल्गर चैट हो, ये कैसा कल्चर मैनर, एडवांस हुई एजुकेशन, कम कपड़ों में फख्र करे, गाली देना माने फैशन, फिल्मों से लेकर खबरों तक सिर्फ मसाले बिकते हैं, जिस्म जले एक औरत का तब इनके चूल्हे जलते हैं, औरत को एक चीज बना बाजार यहाँ पर सजते हैं, इनको देख जवां होते बच्चों में मुजरिम पलते हैं, सब दौलत शोहरत की खातिर बिकने को तैयार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अब देखिए जो मैं बंद सुना रही हूँ वो ये भी देखिएगा हम लोग किन लोगों को स्टार बनाते हैं। और हिंदी के अल्फाज मैंने कहा जैसे कि कोई फर्क नहीं किया है, सुनिएगा। ऐसा लगता है कि अब ये अपना भारत देश नहीं, बस केवल शिक्षा मिलती है पर अच्छा संदेश नहीं, कब बच्चों को एक भी नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, बस कैसे आगे बढ़ना है ये समझाया जाता है, जहाँ बुराई हीरोइन हो, पाप जहाँ पर नायक हो, उसको उतनी शोहरत मिलती जो जितना नालायक हो, पाप पुण्य का फर्क इन्हें जब नहीं कोई समझाएगा, खौफ कहाँ ऊपर वाले से फिर ये इंसान खाएगा, जब इनके आदर्श भी गुंडे डाकू से किरदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, औरत की इज्जत करना हर धर्म हमें समझाता है, नारी का इतिहास यहाँ पर एक सुनहरी गाथा है, ये झांसी रजिया इंदिरा सुनीता सानिया की धरती है, मदर टेरेसा छोड़ के अपना देश यहाँ आ बसती है, आज उसी धरती ने अपनी साख जहाँ पर खो दी है, खुद मगरिब ने हिंदुस्तान को ऐसे लानत भेजी है, कैसे ये इंसान यहाँ शैतान बने जी हैरत है, सख्त नहीं कानून यहाँ क्या नेता भी बेगैरत है, क्या रातों में सोई रहती पुलिस और पहरेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार। और आखिरी दो बंद देखिएगा, मैंने आखिरी मिसरों पर गौर कीजिएगा जो मैंने बात कहने की कोशिश की है। इकबाल साहब का एक शेर था कि ना संभलोगे तो लुट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में, थोड़ा सा तरमीम किया, सुनिएगा। संभल सको तो अभी संभल लो अगर संभलना आता है, याद मुझे इकबाल साहब का शेर ये अक्सर आता है, अब ना संभले तो हिंदुस्तान वालों मिट जाओगे, दुनिया की तारीख में अपना नाम कहाँ लिखवाओगे, अब भी है कुछ वक्त नहीं बदला अब भी सब कुछ भाई, हम चाहें तो कर सकते हैं इस घटना की भरपाई, सोच बदल जाए अपनी कानून फटाफट मिल जाए, और सजा ऐसी की हर मुजरिम करने से थर्राए, और सजा ऐसी की हर मुजरिम करने से थर्राए, क्या मुजरिम की माँ बहनें भी लड़ने को तैयार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार। और आखिरी बंद देखिएगा, कब मुजरिम की माँ ने ये पूछा है बेटे से जाकर, कोख पे लानत भेजी है दुनिया के आगे कब जाकर, कब मुजरिम की बहिना ने भाई को थप्पड़ मारा है, और बेटे की करतूतों को अब्बा ने धिक्कारा है, जब तक इनके घर वाले ना सबक इन्हें सिखलाएंगे, सरे आम जूते मारे उड़िया करके घुमवाएंगे, क्यों अरबी कानून यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता, 7 दिनों में मुजरिम फांसी पर लटकाया जा सकता, जब जनता है राजी फिर क्यों काजी जी बेजार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं।